मनुष्य जिस समुदाय में रहता है उसकी संरचना और विशेषताओं का व्यक्ति की मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विकास के मानकों अथवा धारणीय विकास की संकल्पना में उदार अर्थव्यवस्था के कारण शहरों में बाजार की शक्तियों का कैद हो जाना, फलस्वरूप नगरीय पलायन, पर्यावरण असंतुलन, रोगों, बीमारियों, सामाजिक तनाव में अभिवृद्धि, डॉक्टर, दवा, अकाल, बाढ़ आदि के कारण अनुत्पादक खर्चों का बढ़ना और साथ ही मानव शक्ति का ह्रास होना, जल संवर्धन के लिए कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ और उद्योग जनित कचरा निस्तारण, जैविक एवं अजैविक तत्वों की रिसाइकलिंग आदि ऐसे तथ्य हैं जिनका भारतवर्ष के सर्वांगीण विकास में पर्यावरणीय संरक्षण तथा जनसंख्या शिक्षा से प्रत्यक्ष संबंध है, जो उसकी प्रासंगिकता को प्रमाणित करता है। तीव्र विकास के कारकों एवं प्राकृतिक दशाओं में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होने लगता है। प्रकृति के घटकों जैसे भूमि, जंगल, जल शक्ति और खनिज पदार्थों का दोहन तथा अन्य कारकों में कृषि, पशुपालन, औद्योगिक विकास, जनसंख्या, नगरीकरण एवं यातायात के साधन भी शामिल हैं। अनियोजित शहरीकरण, जीवन और स्वास्थ्य के प्रतिकूल आवासीय दशाएं, दूषित पेयजल आदि तथ्यों के बावजूद अनुमान है कि 2050 तक लगभग 60% लोग शहरों में रह रहे होंगे और इनमें विकासशील देशों के लगभग 70 करोड़ लोग ऐसी हालत में रह रहे होंगे जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल दशाओं में रह रहे होंगे। और विशेष रूप से इसमें उल्लेखनीय तथ्य यह है कि 50% लगभग इसमें से बच्चे होंगे जो कुपोषण के शिकार हो रहे होंगे। विकास के इन्हीं मानकों को यदि जनसंख्या शिक्षा के साथ विश्लेषित करें तो जनसंख्या शिक्षा को मुख्यतः परिवार नियोजन और स्वास्थ्य के प्रभागों के रूप में देख सकते हैं। पुनः परिवार नियोजन में प्रजनन, परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य में पोषण, स्वच्छता, उपयुक्त आवास, बीमारियों से संबंधित तत्व शामिल हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार 90% महिलाएं परिवार नियोजन की जानकारी के बावजूद उचित जनसंख्या शिक्षा के अभाव में इन संसाधनों का प्रयोग नहीं करती हैं। प्रोफेसर पीपी तलवार, चिकित्सा सलाहकार के अनुसार कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन है कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने में सबसे बड़ी बाधा महिलाओं की अल्प साक्षरता रही है। इसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठनों का सहयोग अपेक्षित मानता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की दयनीय स्थिति के लिए साक्षरता, विवाह की उम्र, परिवार में महिलाओं का स्थान और गरीबी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। The ever-swelling numbers seems to undermine all plans of qualitative development. आबादी भूख एवं कुपोषण के शिकार है। 1.25 करोड़ बच्चे भूख एवं कुपोषण जनित बीमारियों से असमय काल कवलित हो रहे हैं। अतः वर्तमान उच्च शिक्षा संस्थानों को उन क्षेत्रों से जोड़ने की आवश्यकता है जहां अधिकांश के लिए रोजगार उपलब्ध हों, और ये वर्तमान में असंगठित क्षेत्र है। उपभोक्तावादी संस्कृति का सीधा संबंध मनुष्य के उपभोग से न होकर वैश्वीकृत बाजार व्यवस्था से है, जहां व्यावसायिक शक्तियां हमारी आवश्यकताओं का निर्धारण करती हैं। ये पूंजीवादी संस्कृति के अंतिम काल का परिदृश्य होता है। लोक संस्कृति यदि मानव सभ्यता की शैक्षिक उपज है तो उपभोक्ता संस्कृति पूंजीवाद के वृद्धावस्था की। संकेतकों में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, नवजात एवं शिशु जीवन दर, शिक्षा में वृद्धि, क्रय शक्ति में वृद्धि तथा मानव समस्याओं के समाधान में जड़ शक्तियों का प्रयोग, साथ ही मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में विकास के निर्धारक कारकों में पोषण युक्त भोजन, स्वच्छ पेयजल, आश्रय, वस्त्र, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण असंतुलन, भूख एवं कुपोषण तथा पारिस्थितिकीय दशाओं की समस्याओं के निदान हेतु ऐसी खाद्यान्न उत्पादन, वितरण एवं विकास नीति की आवश्यकता है जो न्याय एवं समानता के नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। संप्रति यह जनसंख्या शिक्षा द्वारा ही संभव है, जो इसकी प्रासंगिकता को सिद्ध करता है।